जरूर उसमें निकलता। आपको सिर्फ राजनीति करना है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है, तो ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। आप हमसे बात करते, जरूर इसका वो निकलता। अगर बैठ के आप चर्चा करते, हम विपक्ष के वो नहीं कर रहे हैं, अगर चर्चा करते तो हो सकता कोई इसका कोई अच्छा वो निकलता, इसका रिजल्ट निकलता। खैर अब हमें उसमें नहीं जाना है, अब वो पॉलिटिक्स सच्ची कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मगर कागज हमारे पास में है, प्रमाण हमारे पास में है। आपका प्रस्ताव था, आपने पूरा ड्राइंग डिजाइन बनाया, जगह भी आप ही ने डिसाइड करी। आप लोग से मेरा एक निवेदन है कि मैं बार बार आप लोग को ये बोलता हूं, आप लोग क्यों उनसे उस ग्राउंड की बात नहीं करते जहां पर दो जगह वहां पर उन्होंने ग्राउंड बना दिया। उस समय भी वो भी तो शैक्षणिक संस्था थी ना, आपने वहां पर हॉकी ग्राउंड बनाया, दो एस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं। क्या आज वहां पर एक भी मैचेस हुए? क्या आज एक टूर्नामेंट के बाद कोई दूसरा टूर्नामेंट वहां पर हुआ क्या? उसके बाद फिर आप बात करते हैं, आप बोलते हैं कि ये वेंडिंग जोन बन रहा है, चौपाटी बन रहा है। अरे भैया, सेंट्रल लाइब्रेरी बनी, सेंट्रल लाइब्रेरी वहां पर है, वहां पे 50 से 100 दुकानें, वहां पर भी तो फूड जोन बने हुए हैं ना, वहां पर भी तो सब जगह बिरयानी और वहां पर भी तो सब मिल रहा है ना, वहां पर भी तो चाट गुपचुप मिल रहे हैं ना। तब वहां पर किसी को, आप ही के समय में तो वो बना था ना, आप ही के समय तो आप वहां पर उसको बनवाए थे ना आपने। नालंदा में भी वहां पर बना, वो भी तो एक बड़ा मतलब रीडिंग जोन है, तो वहां पर भी तो आखिर चौपाटी चल रही है ना। क्या वहां पर वहां इतना बड़ा फूड कोर्ट बन गया, और पहले वहां फूड कोर्ट बना है, बाद में फिर जाके वहां पर वो बनी है मतलब आपका संचालनालय बना है। तो कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब है, ये दोहरा चरित्र उनका उजागर हो गया है, दोहरे चरित्र के वो व्यक्ति हैं, और हमें इसमें नहीं पड़ना है। हम तो खाली इतना बता रहे हैं, हम रायपुर का विकास चाहते हैं, और रायपुर के विकास में हम किसी भी प्रकार से कहीं पर भी हम नहीं रुकेंगे। हमारी जो विकास की गति है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही पॉजिटिव हुए हैं रायपुर के लिए कि रायपुर में अच्छा विकास होना चाहिए, क्योंकि रायपुर प्रदेश की राजधानी है। रायपुर का जो विकास होगा, रायपुर में जो काम होगा, वो बाकी जो हमारे शहर लगे हुए हैं वो भी उसमें देख के, रायपुर का देख के फिर वो आगे भी उस तरीके का काम को करेंगे। इसलिए रायपुर का विकास हम चाहते हैं। अब मैं आगे के लिए और सुशील आनंद शुक्ला जी से कहूंगा कि वो अपनी बात को और जो मैं आगे रहा। अब मैं रायपुर नगर निगम के सभापति पूर्व महापौर माननीय प्रमोद दुबे जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में कुछ आप सबको देखना है। वरिष्ठ साथी के मेंबर आदरणीय श्री कुमार नरेंद्र जी, आदरणीय गणेश जी, आदरणीय गणेश साहू जी, आदरणीय कन्हैया भाई, हमारे सभी यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित प्रवक्ता और यहाँ के विद्वान हमारे प्रेस मीडिया के साथी। एक भी कॉलेज 15 साल में इन्होंने नहीं बनवाया, एक भी कॉलेज। आज कॉलेज के पास ही बैठे, शासकीय कॉलेज, साइंस कॉलेज कांग्रेस शासन काल में, विश्वविद्यालय कांग्रेस शासन काल में, आयुर्वेदिक कॉलेज कांग्रेस शासन काल में, संस्कृत कॉलेज कांग्रेस शासन काल में, इंजीनियरिंग कॉलेज कांग्रेस शासन काल में। आपने क्या किया? फीता काटने का काम किया। बिल्डिंग हमने बनाया, फीता काटने का काम आपने समय पर उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से एक बैठक में, जहां मंत्रालय में था, वहां बैठक में माननीय राजेश कुमार जी ने कहा कि शारदा चौक से तात्या पार्क चौड़ीकरण के लिए मैं 28 करोड़ रुपए दे रहा हूं, बाकी पैसा आप लोग नगर निगम में लोन के रूप में दो। हमने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है, वो सड़क भी पीडब्ल्यूडी की है, जो वो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क है। हमने कहा चलिए हम भी राशि लगा देंगे नगर निगम की ओर से। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अंत में ये उसी प्रकार का हो गया जैसे केंद्र के सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा संवेद शिखर को पर्यटन स्थल उन्होंने घोषित किया, गजट में नोटिफिकेशन उन्होंने ही करवाया, पर्यटन स्थल में शराब बिक्री होगी, मांस भक्षण होगा, मांस बिक्री होगी, उन्होंने नियम निकाला, और 3 साल बाद उसी को वो वापस दे रहे हैं और कह रहे हैं बहुत बड़ा काम। तो इस प्रकार के जो दोहरा मापदंड, दोहरे चरित्र के लोग, दो गला वाले लोग, जब ये लोग शहर की बात करते हैं ना, तो हमें अंदर से कचोटता है। ये कौन लोग हैं जो शहर में इतने आप विकास की बात कर रहे हो,
पंडित श्यामा चरण शुक्ला जी से लेकर कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पूरे ग्रीन कॉरिडोर से लेकर आपको पता होगा हर जगह ग्रीनरीज के लिए कितना चिंता कांग्रेस की सरकार ने किया, इसलिए वो पूरा एजुकेशन जो हब था, अगर कहीं इनको मनमानी करने दे दी जाती कि ये वहां पता नहीं और क्या क्या बना लेंगे। लेकिन बात यह है कि वहीं पर एक धन्यवाद क्रिकेट क्लब का एक ग्राउंड था, वहां पर 22 करोड़ के निर्माण चल रहे हैं, वो आयुर्वेदिक कॉलेज की जमीन है, उसमें कैसे राजेश मूणत जी वहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है? तो प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने, एनएमडीसी ने उसको पैसा दिया, वो जमीन किसकी जमीन थी भाई? उसका एनओसी आपके पास कहां चला? आप दिखा दो, आप एनओसी की बात कर रहे हो ना, आपने उस जमीन में आज कंस्ट्रक्शन आधा से ज्यादा हो चुका है, वहां क्या बन रहा है? वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा वो प्रस्तावित क्या चीजें किसी को नहीं मालूम, आपने उसके एनओसी आयुर्वेदिक कॉलेज से ली है क्या? आसपास के बच्चे वहां लगातार स्पोर्ट्स ग्राउंड है, वो स्पोर्ट्स के लिए जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, अगर एक उंगली इधर उठाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ है कि उन्होंने क्या क्या किया है। और आज एक छोटी सी जगह माननीय महापौर जी बता रहे हैं कि जब समय 8-9 मिनट बचे कुछ नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? इन्हीं सब बातों को लेकर के आज ये बैठक का आयोजन किया गया है। और जैसे महापौर जी बता रहे थे कि वो जो काम है उसको स्मार्ट सिटी के द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने जब स्मार्ट सिटी की परिकल्पना करके जब उन्होंने अधिनियम भेजा तो कितने दुर्भाग्य की बात है कि उसमें महापौर को कहीं नहीं रखा, जबकि वो शहर का निर्वाचित महापौर है। इन्होंने क्या बनाया? एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। आज स्पेशल पर्पस व्हीकल में कौन है? इनका चेयरपर्सन है फाइनेंस सेक्रेटरी, अर्बन सेक्रेटरी। शहर का जनप्रतिनिधि नहीं है जो चुनाव जीता हुआ है। आपको याद होगा इस संबंध में हाईकोर्ट भी कांग्रेस की सरकार ने जब तक किसी ने पीआईएल लगाया कि कैसे स्मार्ट सिटी की आप परिकल्पना करते हैं कि शहर में अगर काम हो रहा है उसमें आपके अधिकारी सर्वेसर्वा है। और मुझे दुख होता है जब 2020 में टेंडर हुआ इसका, वहां पर सांसद सुनील सोनी जी प्रमुख रूप से बैठते हैं, वहां स्मार्ट सिटी की जब बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता वो करते हैं। उन्होंने क्यों नहीं? और जिस प्रकार महापौर जी ने बताया कि ये मेरे कोर्ट में इतना सारा बटन है, उसके बारे में बात न करके आप यहाँ पीछे में एक्स्ट्रा बटन लगा हुआ है, उसके बारे में आप पूछेंगे कि एक्स्ट्रा बटन क्यों लगवाया, क्या है इसके पीछे, क्या है? अरे ये पूरे जो बटन 80,000 स्क्वायर फीट है, उसमें से 77,000 76,000 स्क्वायर फीट जो है वो पूरा ग्रीन कॉरिडोर है, वो पार्किंग है, वो सारी चीजें हैं। उस पर बात न करके आप ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की अगर बात करते हैं तो ये हमारे लिए कोई बात नहीं है और उनके लिए भी कोई बात नहीं है। वहां फिर आकर बोलने की उनकी आदत है, लोगों को अंधेरे में रखने की उनकी आदत है। 9-10 महीना चुनाव बचा है, राजेश मूणत जी 4 साल कहीं दिखे नहीं, कोरोना काल में इनका पार्टी का एक आदमी नहीं दिखा, अब झंडा निकाले, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ करना है तो क्या करें? कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था, धर्मांतरण आया फिर, ये आया फिर, वो आया फिर, अभी तक तो 22 फोटो मामला उठा दिए, सब में फेल हो गए कि ये 23वां मामला उठा रहे हैं 3-4-5 दिन में। इस मामला को छोड़कर भी, क्योंकि ये मामला भी अब चलने वाला नहीं, फिर नया मामला ले आएंगे लोग 3-4-5 दिन के बाद, आप देख लीजिएगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप सभी को पता है कि उसकी जमीन खसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उनके 4 चरित्र और चेहरा पर थाना में जहां एक बार था वहां वो देख चुके थे कि किस प्रकार से उन्होंने एसपी के साथ बदसलूकी की, एडिशनल एसपी के साथ बदसलूकी की। ये उनका ट्रेंड है ऐसा काम करने। आप बताइए जिम्मेदार आदमी है, वो 3 बार मंत्री रहे हैं, वो कोई धरना स्थल में बैठने का आखिर आज तो सुधार देना भारतीय जनता पार्टी को कि धरना स्थल कहाँ है? आपको समझ लेते हैं कि महाविद्यालय में सेमेस्टर का परीक्षा चल रहा है, आप लोग दिन भर माइक लेकर वहां हल्ला कर रहे हो और आप इतना बड़ा हरिश्चंद्र के वंशज टाइप का आप राय दे रहे हो, यहाँ वो खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। अरे भैया बुढ़ा पा रहे हैं ना धरना स्थल, आप
हठधर्मिता, उसमें भी वो चाह रहे होंगे पुलिस जब ढंग को उठाते, पुलिस खसीट कर जाए तो हम हीरो बन जाए। ये भी एक बढ़िया मतलब उन लोगों का। देखो आप 4 दिन पूरे सरकार को, प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने परेशान कर दिया। क्यों? कुछ नहीं, कारण क्या था? नियम खुद ही चले गए वोट करने। तो ऐसे लोगों के 4 चरित्र और चेहरे को पहले भी हम लोगों ने बेनकाब किया है आप लोगों के माध्यम से, अभी भी वो बेनकाब होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मामला यह है जो आदरणीय सचिदानंद शुक्ला जी ने बताया और महापौर जी ने बताया। मैं आगे आप सबकी तरफ से कोई सवाल हो तो एक एक करके। हाँ पीयूष जी। स्मार्ट सिटी के मत से जो कार्य हो रहा है, भगत जी का आरोप है कि स्मार्ट सिटी में कोई भी प्रावधान पार्टी बना सकती नहीं। इसको लेकर पहली बात चौपाटी नहीं बन रही, तो ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है और वही ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब बन रहा है। यूथ हब में ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि राजेश एक मिनट महापौर बस मैं ये इसको पढ़ लीजिए। ये 8/6/2018 का प्रस्ताव है। उस समय ना महापौर जी थे ना वो थे। ये प्रस्ताव को आप केवल पढ़ लीजिए। अभी आपको दे देंगे। उस समय कौन आपको कॉपी दे रहे हैं इसकी, पढ़ लीजिए। मैं पढ़ के बता दूं क्या? ये देखिए, मैं इसमें छोटा सा बस एक लाइन का वो प्रस्ताव है जो इनका कार्यदेश हुआ है। उपरोक्त विषय का लेख है कि रायपुर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जी रोड में आयुर्वेदिक कॉलेज के पास आमानाका चौक से साइंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं एनआईटी के पास प्लेस मेकिंग यूथ हब, जिसमें साइकिल ट्रैक, वेंडिंग जोन, लैंडस्केपिंग आदि बनाए जाने हैं। उक्त प्लेस मेकिंग यूथ हब कार्य हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर तैयार करने एवं कार्य का सुपरविजन किए जाने हेतु प्रबंध निदेशक द्वारा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन नए रायपुर के इम्प्लीमेंट आर्किटेक्ट की योजना लागत पर स्वीकृत दर 1 जो आर्किटेक्ट को देते हैं 1.5% की दर से स्वीकृति प्रदान की गई है। अनुबंध में उल्लेखनीय कार्य क्षेत्र स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार भुगतान किया जाएगा। 8/6/2018 का है। महापौर जी, ऐसा कौन सा बड़ा इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि डॉक्टर रमन सिंह जी, सौरभ पांडे जी, इतने बड़े नेताओं के वहां पे समर्थन देने का कतार लग गई है? ये तो सुशीलानंद शुक्ला जी ने बताया ना आप लोगों को। ये चोरी पकड़ी गई है। पूरे के पूरे इकट्ठा हो गए हैं बचाने के लिए। स्काई वॉक में जो डकैती किया था इन्होंने, उसकी जांच शुरू हो गई है। जेल जाने के भय के कारण ये स्थिति प्रतिक्रिया हो रही है। अगर मामला उन्हीं के शासन का अंग है, सरकार बता रहे हैं, वोट किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं? वोट जो गए हैं किस मुद्दे को लेके गए? अब ये तो वो बताएंगे उसका। अरे भाई ये तो वही बताएंगे ना। तो कोर्ट में जवाब दिया जाएगा। कोर्ट में तो 8/6/2018 को कोई इस चीज का ज्ञान नहीं था उनको। विपक्ष में आने के बाद ईओडब्ल्यू की जांच होने के बाद अचानक उनका अंतर्मन जागृत होता है, यहाँ पे नशाखोरी होगी। आपने 8/6/2018 को क्यों किया था? अच्छा, वही तो ये सवाल आप दे रहे हैं वो। ये सवाल आप करिए उनसे जाकर। मुझे बात ये है कि जब वो संस्कृत कॉलेज परिसर में फूड कोर्ट बनाए ना, तब वहां नशाखोरी नहीं हो रहा है। तब वहां पर सब वो लोग जा रहे हैं, सब वहाँ भजन कीर्तन हो रहा है। सम्राट अशोक के लोग। और हम लोग जब बनाएंगे तो वहां नशाखोर, फलाना खोर, ढेकाना खोर सब जाएंगे। और बनाया ना उन्होंने संस्कृत कॉलेज के गेट के पास बनाया ना यूथ हब। धन्यवाद भैया। इसी में रखो, आज इसी विषय में जी। देखिए, जैसे जिस तरीके सुशील भैया ने बताया कि चोरी नहीं, डकैती पकड़ी गई है। अब डकैती पकड़ जाने के बाद आदमी वो
चोरी पकड़ने के बाद आदमी कैसे बौखलाता है, तो वो बौखला के उसको बचाने के लिए वहां पर माहौल बनाया जा रहा है और गलत बताया जा रहा है। भाई हमने आपको बताया, आपने लाया प्रस्ताव, आपने दिखाया, स्थल निरीक्षण आप कराया, बीओडी हुआ, सब काम हुआ, उसी काम को कोरोना काल के चलते हम नहीं कर पाए, वो काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वो काम को हम कर रहे हैं। अब वही हमारी हम पब्लिक के बीच में हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारे पास इतने कागज हैं, जिस तरीके का वो जो कागज का वो जिक्र कर रहे थे उतने कागज हैं, उतने पब्लिक पूरी समझ जाएगी। अब पब्लिक जानती भी है कि काम कौन कर रहा है और बदमाशी किसने की है स्काई वॉक में, तो पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। आज भी उनकी याद में एक बहुत बड़ा स्मारक खड़ा हुआ है। आज नहीं, वो 3 साल वाले में बाद में करेंगे, आज इसी विषय में निवेदन है। नहीं देखिए, आज आप सबके माध्यम से राजेश मूलक जी ने महापौर को चुनौती दी है कि यदि ऐसा कुछ हमारे समय में स्वीकृत हुआ है तो डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करें। आज महापौर ने आप सबके सामने सारे डॉक्यूमेंट सामने रख दिए हैं और अभी आप सबके मेल में पहुंच जाएगा, फोटोकॉपी करके कॉपी भी आपको मिल जाएगी। अब उनमें नैतिकता बची है तो अपनी भूल को स्वीकार करें, जनता से माफी मांगे, उन बच्चों से माफी मांगे जिनकी पढ़ाई में बाधा पैदा कर रहे हैं और इस धरने को तत्काल समाप्त करें। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में छद्म मुद्दों पर राजनीति कर रही है। देश का सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है, बेरोजगारी को लेकर यहाँ आंदोलन करते हैं। इनकी अपेक्षा आज उनका स्टेटमेंट पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे पार्षदों को लेकर वो स्मार्ट सिटी के अर्बन मिनिस्टर से मिलेंगे आज का स्टेटमेंट। अब वो धरना में बैठने वाला उनका स्टेटमेंट तो नया और तीसरा दिन का नया स्टेटमेंट आ गया। दिल्ली कैसे जाएगा जो धरने में बिल्कुल। और मेरे को ऐसा लगता है कि राजेश मूलक जी को जरूर कोई ना कोई कंफ्यूजन है कि उन्हीं के शासनकाल में ये प्रोजेक्ट आया है। हो सकता है वो अंग्रेजी जानते नहीं जानता, लेकिन इसमें सीधा लिखा है एडिशनल एजेंडा आइटम नंबर 1, द कंसीडर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब रायपुर। अब इसमें लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म दैट प्रोजेक्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कॉरिडोर यूथ हब हैज बीन कंसीव्ड, द डिटेल्ड एस्टिमेट in respect of which has been prepared by Buildcraft Engineering and Architecture. A copy of report prepared by consultant was placed before the board. During the session, it was informed that the project would be divided into 4 zones, which would have following features: separate sidewalks, second cycle track, third bus bays, fourth pop-up stores, fifth vending zone. ये फिफ्थ वाला देख लीजिए आप, उन्हीं को वो है ना वेंडिंग जोन, किड्स प्ले एरिया, सपोर्ट टेलीकॉम, इलेक्ट्रिकल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कोई हम लोगों ने तो नहीं लिखा इसको। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। मकान मालिक किराएदार से पूछ रहे हैं कैसे जमाना आ गया है, इस घर में कैसे रहोगे, धन्यवाद। एक बार श्री कुमार नरेंद्र जी का, अच्छा श्री कुमार जी का कुछ है, एक मिनट भैया आपको बोलूँ, एक मिनट बोल दो ना। ज्यादा लंबा खींचे इस पर मूल बात गायब हो जाएगी। वहाँ की विपक्षी नेता है, उनके 1.5 किलोमीटर दूर पे घर है, वहाँ की पार्षद जो है उनके वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज साल भर से करने वाली चीज को क्या उनको इतने दिन बाद नजर आ रहा है? अगर वो जिला जनप्रतिनिधि है शहर की, उनको इसके पहले बात का शुरुआत हो रही थी, उस समय तो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉब्लम की बात कहीं नहीं कर सकते, राजनीतिक प्रॉब्लम करने का प्रयास किया जा रहा है जो असफल साबित हो रहा है। इसको बांटो ना, उसके बाद ना नाश्ता करो। ठीक, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, आप सबका आभार, थैंक यू। वहाँ मीटिंग में चलना था, बैठ गया आके, अरे नहीं सर आधा घंटे में खत्म कर देंगे, वहाँ बैठे 12 बजे से आ गए।